Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है मई के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी, देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे ये होगा जब भी कोई रीडिंग अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी थिंकिंग क्या होगी मई के मंथ में, और क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, देख लेते हैं। अगर आपको अप्रैल की लव रीडिंग वॉच करनी है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट को लास्ट में चेक कर लीजिएगा। ओके, okay, let's start. Your side, 10 of Wands, the Sun, 2 of Wands. Okay, your partner side, the Fool, Page of Wands, Queen of Swords, and relationship energies हैं Ace of Cups, the Death and 6 of Swords। देखें, जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपकी फीलिंग्स होंगी वो बहुत ही प्योर हैं आपके पार्टनर के लिए। आप उनके साथ जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाह रहे हैं और गुड अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप दिल से चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ओवरलोड होगा, ओवरबर्डन होगा। एक तरफ तो आप रिलेशनशिप को संभाल रहे होंगे कि कैसे भी करके ना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आने चाहिए, या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उनको जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि आप दिल से चल रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों में जो है ये ओवरलोड आपकी सेहत को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। इसीलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना ख्याल रखिएगा, बाद में आप जो है रिलेशनशिप के बारे में सोचें, और या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। यहाँ पर देखें द लवर्स का कार्ड है, तो यानी कि हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है तो ये भी है चांस कि आपके पास एन अदर ऑप्शन भी आ सकता है, और आप ये भी कोशिश कर रहे होंगे कि कोई न्यू यानी कि पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाया जाए जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो। ये नहीं कि जैसे ही मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में आप हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, बर्डन है, यानी कि आप कुछ किसी पॉइंट पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो इसीलिए आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपके हमेशा जो है वो केयर करे, आपको सपोर्ट करे, हर जगह पे ये है आपको जो है जैसे गाइड करे, इनकरेज करे, आपकी हेल्प करे, यानी कि आपके साथ कदम से कदम मिला करके चले। आप ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, और ये जो है फाइंडिंग न्यू पार्टनर एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। कोशिश कीजिए जस्ट अपनी माइंड की जो आपकी ये थिंकिंग है ना, आप इससे थोड़ा सा हट करके रियलिटी को देखने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आ पाएंगी और आपके लिए ईजी हो जाएगी हर चीज़। आपके जो पार्टनर की एनर्जीज हैं वो है द फूल। यहाँ पर उनकी साइड से कमिटमेंट फोबिया नज़र आ रहा है। वो आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक ऐसे ट्रैक पे चलना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल ही उनके लिए यानी कि ज़ीरो से स्टार्टिंग होगी, एक फ्रेश स्टार्ट अपनी लाइफ को देना चाह रहे हैं, जहाँ पर वो अपनों की गाइडेंस भी नहीं ले रहे। उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके क्लोज वंस, उनके फैमिली फ्रेंड्स कुछ भी
जो भी उन्हें कुछ गाइड करेंगे, कोई किस्म की एडवाइस देंगे, तो वो किसी की बात को ना सुनेंगे, ना तवज्जो देंगे। उनको जस्ट ये है कि मैं वो करना चाहता हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहता था, मेरे दिल की ख्वाहिश है, मैं वही करूँगा जो मेरे दिल में आएगा, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। तो ये एक किस्म का पागलपन है, जैसे कि ये जो डिसीजन वो लेंगे मई के मंथ में, उनकी आने वाली लाइफ के लिए एक बेवकूफ़ाना फ़ैसला साबित हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन फुलिश डिसीजन। वो बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले रहे हैं और सही से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट भी नहीं करे, रिसर्च नहीं करे, यानी कि जिस ट्रैक पे चलने वाले हैं, अगर कि वो आपके साथ चलना चाह रहे हैं या किसी और के साथ वो अपनी लाइफ जो है गुजारने के बारे में सोच रहे हैं, अपना ट्रैक चेंज करने वाले हैं, तो बिना चीज़ों को देखे समझे वो कोई भी डिसीजन ले लेंगे, किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये उनके लिए सही नहीं रहेगा। आपके साथ जो है वो कम्युनिकेशन गैप भी रखेंगे मई के मंथ में, क्योंकि उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है। वो हर जगह पे अपना ओपिनियन देना ज़रूरी समझते हैं, अपना जजमेंट पास करना बहुत ज़रूरी उन्हें लगता है, यानी कि उनकी राय तो हर जगह पे होनी चाहिए और हर उस बात में उन्हें बोलना है जहाँ पे उन्हें रियलिटी का ना भी पता हो। तो ये चीज़ें जो है आपको कभी कभार बहुत इरिटेट भी करती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आप अपनी तरफ से रिलेशनशिप को अच्छे से लेकर के चलना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर की थिंकिंग है वो थोड़ा उनका चाइल्ड लाइक बिहेवियर नज़र आ रहा है, यानी कि बिना सोचे समझे डिसीजंस को लेना। बाकी अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप आएगा तो रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं वो है रिकन्सिलेशन, दोबारा से जो है आपकी रिकन्सिलेशन हो जाएगी, रीयूनियन होगा। और एक चीज़, जो लोग अभी रिलेशनशिप में यानी कि नहीं है लेकिन पास्ट का उनका कोई रिलेशनशिप था, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, जहाँ पर रीयूनियन हो जाएगी, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। और अगर आप जो रिलेशनशिप में अभी चल रहे हैं, हो सकता है कि आप या फिर आपके पार्टनर इसको ख़त्म करने के बारे में भी सोचें, क्योंकि यहाँ पर द डेथ का कार्ड है और चीज़ें जो है एकदम से अचानक से ख़त्म भी हो सकती हैं, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो वो भी ख़त्म हो सकती हैं। यानी कि कुछ ख़त्म तो हो रहा है और उसके बाद कुछ स्टार्ट भी होगा, और जो स्टार्ट होगा उसमें आपकी बेहतरी होगी, उसी में आपकी भलाई होगी। तो जो आपका पास्ट बन जाएगा उसको भूलने की कोशिश कीजिएगा और नेक्स्ट जो है उसके बारे में सोचिएगा। लेट गो करने का टाइम है, न्यू पर्सन के साथ जो है कम्युनिकेट करने का टाइम है, पुरानी चीज़ों को भुला देने का टाइम है और न्यू स्टेप्स लेने का टाइम है। जो पहले हो चुका उसको भूल जाइए, नई लाइफ के बारे में सोचिए, आने वाली लाइफ के बारे में जिसमें आप अच्छे से डिसीजंस ले सकते हैं, अच्छे से प्लान्स कर सकते हैं। अगर के कोई आपके पास पास्ट की कोई ऐसी मेमोरी है जो आपको परेशान करती चली जाती है, तो उसको बस भुला दीजिए, भुलाने में ही आपकी बेहतरी है। अगर आप उसको लेकर साथ में चल रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आपके लिए हेल्थ इश्यूज बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग के बिल्कुल ही स्टार्ट में बताया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे आपकी ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो या फिर रिलेशनशिप आपके ऊपर जो है वो स्ट्रेस क्रिएट आपके लिए कर रहा हो, ओवरलोड बन रहा हो, ओवरबर्डन आपके ऊपर आ रहा हो, तो वहाँ पर शायद चीज़ें संभालना थोड़ा सा मुश्किल और डिफ़िकल्ट सा हो सकता है, क्योंकि आप खुद इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक तरफ आपकी लाइफ है, आपका करियर, आपकी फैमिली, और दूसरी साइड पर रिलेशनशिप को भी संभालना, तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। तो ऐसा पार्टनर आपके साथ होना चाहिए जो हर कदम पर आपको सपोर्ट करे, हर कदम पर आपका साथ दे। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।